पिछली कहानी में आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने खून से सने हुए हाथ पोंछते हुए अजय और विजय को बड़े गुस्से में देखते हुए उन्हें बिना इजाजत के अंदर आने की वजह पूछ रही थी। काफी देर हो गई थी और जो गीता अंदर गई थी वही गीता बाहर कहीं से लौटकर हमारे पास आ गई। देखिए मौजी, हम डरे हुए और घबराए हुए थे, इसीलिए जो सही लगा वही किया। अब ये बताइए कि इनमें से असली गीता कौन है? बड़े तेज हो, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत अपने बारे में बताती है कि वो भूतनी है और जो भी इस सड़क पर आता है उन्हें उस चुड़ैल से एक जान का सौदा करना पड़ता है। जो सौदा करता है उसे उस भूतनी की हर बात माननी पड़ती है और जो नहीं करता है उसकी मौत पक्की है। ये दोनों गीता असली है। वह जो तुम्हारे साथ खड़ी है वो उसकी आत्मा है और यहाँ जो लेटी है वो गीता का शरीर है। अगर तुम सब मुझसे सौदा करते हो तो सब सही सलामत चले जाओगे यहाँ से। ये सब सुनने में तो सबको अजीब लग रहा था, लेकिन उन तीनों के सामने उनकी बहन गीता का शरीर और आत्मा बिल्कुल साफ थे। इसलिए उस चुड़ैल से जिंदगी के बदले जिंदगी का सौदा करते हैं। उसके बाद वो बूढ़ी औरत जो भूतनी है गीता की आत्मा और शरीर को एक कर देती है। चारों भाई बहन काफी खुश होकर वहां से जा ही रहे थे कि तभी वो बूढ़ी औरत उन्हें रोककर चेतावनी देती है। ये मत समझना कि आजाद हो गए हो। अगर एक काम करने से भी चूक गए तो याद रखना उसके अगले पल ही तुम्हारी मौत तय हो जाएगी। ये बात सुनते ही चारों भाई बहनों के चेहरों से रंग उड़ जाता है और वो सब बकरियां की तरह अपने सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। उनकी कार जो उस घर से काफी दूर खड़ी थी अब वो उस घर के सामने खड़ी थी और एकदम नई लग रही थी। इस बार सीता गाड़ी चलाती है और वो सब बिना किसी दिक्कत के वहां से निकल जाते हैं। उस सड़क से बाहर निकलकर सब एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां पर दूसरी सड़क ही नहीं थी, एक ही सड़क थी जो एकदम सीधे जा रही थी। किसी को भी उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए सबके सब अपने मोबाइल निकालकर मैप में सड़क को देखने की कोशिश करते हैं। उस मैप में भी बिल्कुल सीधी एक ही सड़क थी। सब अपने अपने सीट बेल्ट लगा लो। मैं इस अजीब सी जगह पर एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती हूँ। शादी में सबके साथ रहेंगे तो जो हुआ वो सब भूल जाएंगे। कौन सी शादी सीता? हम सब उस जगह पर पिछले कई घंटों से फंसे हुए थे। ये कहते हुए सीता को टाइम दिखने की कोशिश कर रहा था। उस मोबाइल में और दुनिया में वही समय हो रहा था जब वो सब शादी के लिए घर से निकले थे। मुझे लगता है कि हम सब कोई सपना देख रहे थे, वो ही एक जैसा है ना? क्या बकवास कर रहे हो विजय? मैं अभी अभी मर कर जिंदा हुई हूँ। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम्हें पता चलता। मैं तो बस थोड़ा साइंटिफिकली सोचने के लिए कह रहा था। शायद हम सबके साथ इल्यूशन हुआ है। तुम सब अपनी बकवास बंद करो। शादी में पहुंच गए हैं, सब अच्छे से बर्ताव करना। किसी को भनक तक नहीं होनी चाहिए कि हम परेशान हैं, वरना सब परेशान हो जाएंगे।
सीता सबको ऐसे समझा ही रही थी कि तभी अजय के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज ना किसी नंबर से आया था, ना किसी ऐप से आया था। वो मैसेज ऐसे अजय की मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया था। दूल्हे को खत्म करके उसके खून से दीवार पर ए लिखो। अजय वो मैसेज देखकर समझ जाता है और काफी डर जाता है। वो मैसेज था ही ऐसा कि अजय सीता, गीता या विजय तक को ये बात नहीं बता पाता है। इसलिए वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तुम सब अंदर जाओ, मेरा पेट खराब है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है कहकर वहाँ से अंदर चले जाते हैं तीनों। और सबसे अच्छे से बात करने लगते हैं। तभी दूल्हे की माँ बड़ी परेशान होकर वहाँ पर आती है। दीपक कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्या किसी ने उसे देखा है? तब किसी को कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन विजय, गीता और सीता सीधे वॉशरूम के पास जाते हैं और तभी बिजली भी चली जाती है। अजय, क्या तुम यहाँ पर हो?